सुने कार्ड लिया ना आपने इनसे? ले रही हूँ कार्ड। जल्दी अरे सर करें। आप कैसे हैं आप? तुम कैसे हो साहब? मैं अल्लाह के शुक्र। लगता है फैमिली के साथ शॉपिंग करने के लिए आए हैं। जी मेरी मिसेज हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और ये मेरी बेटी। क्या नाम है तुम्हारा? अर्शिया। चले ना, चले, देर हो रही है, चले यार, चले जल्दी please। आना। जी जी आ जाएंगे। बड़े अरसे के बाद दिखाई दिए साहब। कहाँ होते हैं आजकल? आपकी मेहरबानी है सर, बड़े लोग हैं आप, आपने याद रखा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। हाँ, नहीं 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 नहीं, बल्कि मुझे याद आया कि मुझे आपसे बहुत ज़रूरी काम है। मैं किसी दिन आपके ऑफिस आता हूँ, फिर बैठ के डिस्कस करते हैं। अरे सर आप क्यों आएंगे सर, आप मुझे बताइएगा, मैं हाजिर खिदमत हो जाऊंगा। नहीं नहीं, आप भाई हैं मेरे, ऐसी कौन सी बात है। मैं आपके ऑफिस आऊँगा और बहुत बड़ा काम है जो मैं आपको दे रहा हूँ। हाँ, आप याद रखिएगा। तुम क्यों शॉपिंग करोगी भाई? हाँ। कहाँ जा रही हो? रुको, सुना मेरी बात। जल्दी आए। आहिस्ता चलो, आहिस्ता। अस्सलाम वालेकुम। ये वाला ड्रेस भी निकाल दे स्मॉल साइज में। क्या कर रही ये हो वाला तुम? ये वाला भी अच्छा लग रहा है, और हाँ ये येलो भी अच्छा लग रहा है। इसके साथ ये ऑरेंज भी निकाल दीजिएगा। इतने सारे आए? कपड़े क्या करोगी तुम? मैं पागल बताती हो हूँ गई क्या हो तुम? करूंगी, आप आए तो सही। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये ड्रेस ये नहीं आ रहे हैं रखना, ना, ये नहीं ये सब पैक करके लाइए, दीजिए, ये सब पैक करके दीजिएगा। और पैसे, पैसे ये देंगे। कैश कार्ड में कार्ड नहीं नहीं, ये इतने कपड़े नहीं चाहिए मुझे। होगी, चुप हो जाएं। क्या कर रही हैं आप? पैसे निकालिए। अर्शी तुम जल्दी से पैक कर दे, कार्ड निकाले, और सुने पेमेंट दे कर ना मेरे पीछे आ जाएगा। मैं पागल कहीं की। ये भी ले ले, कितनी अच्छी लग रही है। बस, नहीं यहाँ से रुको, चलो अच्छा चलो आगे से ले लेते हैं, आ जाए। बैंगन का सूप। उसके बाद क्या हुआ? हाँ। मैं वापस आई घर, तुम्हारी खाला साहिबा जा रही थी शॉपिंग करने। मैंने भी मौके से फायदा उठाया, मैंने कहा मैं साथ जाऊंगी। और मॉल में जो कुछ हुआ ना इमाद, तुम सोच नहीं सकते। बेचारी का तो सड़ा हुआ मुंह बना हुआ था बिल्कुल। उसके बाद पता है क्या हुआ ये कि मैंने मॉल में अपनी मर्जी के जूते, कपड़े, बैग, सब चीजें ली, और बिल किसने पे किया? तुम्हारी खाला जान ने। मैं आगे आगे थी और तुम्हारी खाला जान बैग उठा के पीछे ऐसे 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 चल रही थी। बहुत मजा आया मुझे। नहीं, एक मिनट, तुम और खाला एक साथ गई थी शॉपिंग करने, ये कैसे हो गया? खैर तो है? बस जो होना होता है वो हो जाता है। मुझे कपड़े लेने थे, मुझे शॉपिंग करनी थी, अल्लाह ताला ने वसीला बना दिया। खैर तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। क्या? तुम्हारी ये जो इतनी लाइक फाइक सी कजन है ना, इसको एक बहुत अच्छी जगह पे जॉब मिल गई है। अब बहुत तरक्की करूंगी बेटा, तुम देखते जाओ खाली। इमाद, तुम तो डॉक्टर श्याम के घर सूप देने गई थी ना? हाँ गई थी, उनको सूप दिया, उसके बाद वापस आई तो इसकी खाला मिल गई, फिर मैं शॉपिंग पे चली गई, और फिर उसके बाद मैं अब आ गई अपने प्यारे से कजन के पास कि अब मुझे चाय भी पिलाएगा अपने हाथों से बनी हुई, और कबाब भी फ्राई करके खिलाएगा। चलो उठो, उठ जाओ। एक सेकंड, मैं कोई चाय वाय नहीं बना रहा। नहीं बनाओगे? नहीं, चाय नहीं बनाओगे? नहीं बनाऊंगा। आखिरी दफा पूछू, नहीं बनाओगे? कब और कैसे बताऊंगे नहीं बनाऊंगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इमाद, इमाद, अल्लाह की कसम दर्द हो रहा है, छोड़ दे यार। ऐसा करोगी? इमाद, इमाद हाथ पर जाएगा। ऐसा करोगी ऐसे? हैं? हाँ, क्या कर रही हो ये? तुम शर्म नहीं आती है क्या तुम्हें? आती है, लेकिन खामखा थोड़ी आएगी भाई। कोई शर्माने वाली बात करें तो मैं शर्मा भी लूं।
तौबा तौबा, क्या तरबियत की है सिमाब ने। और तुम लड़कियां आई क्यों हो यहाँ पर एक लड़के के पोर्शन में? हैं? किसकी इजाजत से? क्या काम है तुम्हारा? नानू ये आप क्या? अरे तुम तो चुप रहो, तुम तो बहुत मासूम हो, तुम नहीं जानते हो इसकी चालाकियां। बस कर दे, इतना भी कोई मासूम नहीं है। सारी जिंदगी एक चालाक औरत ने उसकी तरबियत की, वो मासूम कैसे रह सकता है? मेरी एक बात तुम कान खोल के सुन लो, मुझे तुम्हारा ये मेरे बच्चे के इर्द गिर्द मंडलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ईमान, जाओ जाके चाय बना कर लाओ और मेरे लिए कबाब भी फ्राई करके लाओ, जाओ। अरे रे, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सारी चालाकियां सारी चालें अच्छी तरह से समझती हूँ। अरे यहाँ पर बहन की बीमारी का बहाना बना के पड़ी हुई हो, हालांकि बहन को देखो अच्छी भली हट्टी कट्टी है। अरे सामान बांधो और निकलो यहाँ से। आप जो सारा दिन हमारे घर में मंडलाती फिरती रहती हैं, आपको मैंने कुछ बोला? आप जाए ना अपना सामान लेकर, मैं तो वैसे भी अपने घर पे हूँ, और कहाँ जाऊँ? आ लेने दो औसाफ को, आज आ लेने दो औसाफ को। मैं ये फैसला करवा के रहूंगी कि ये घर किसका है, और मेरे नवासे से दूर रहो। आपका जो ये नवासा है ना, ये मेरे ताया जान का बेटा है। ओके, ये बात याद रखिएगा। अब आप जा सकती हैं। ये सिर्फ मेरा नवासा है और इसकी जिंदगी का हर फैसला करने का इख्तियार सिर्फ मुझे है और किसी को नहीं। गलत, क्योंकि ये इख्तियार ये मुझे कब का सौंप चुका है। बताओ यार, बताओ। मैं तुम्हें समझ लूंगी, अच्छी तरह से समझ लूंगी। आने दो औसाफ को आज। काशफा, अरे काशफा। यार शुक्र है बना तो टलिए। वैसे तुम अगर पहले मान जाते ना तो ये सारे ड्रामेबाजी नहीं होती। चलो जाओ, चाय और कबाब बना कर आओ। मैं भी चलूं? खामोशी से बैठने देते जी नहीं, तुम इधर आओ। आ जाओ ऐसे। चलो इधर बैठो। अच्छा वैसे मौके ढूंढा करो बस। सुनी थी तुमने खाला अम्मा की बातें? वो इमाद पर पूरा हक जमाती हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वो इमाद की जिंदगी का हर डिसीजन खुद लेंगी। वो इमाद के लिए मुझे कभी भी चूज नहीं करेंगे। अर्शी, मेरा क्या होगा? अनुषी, तुम क्यों इतना डरती हो? और हर किसी से डरना। वो किसी नहीं है अर्शी, वो खातून है जिन्होंने हमारी माँ की जिंदगी से हमारे बाप को निकाला था, और हमारे बाप के दिल में ये बात डाली थी कि बेटियां नकारा और फालतू होती हैं। हमें ही हमारे घर से बेदखल करके हमारी माँ की जगह पे अपनी बेटी को बिठाने वाली वही तो खातून थी।